यूपी के अमरोहा में 335 जोड़ों में कराई जा रही थी शादी, जिसमें 145 पकड़े जाने के डर से तो भाग निकले। एक फर्जी मुस्लिम जोड़े को पकड़ा। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कर रहे थे दूसरी शादियां। योजना का लाभ दिलाने के लिए मुस्लिम दलाल महिला सक्रिय। अमरोहा में एक के बाद एक सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आ रहा। रविवार को आयोजित समारोह में 2022 में निकाह कर चुकी महिला भी शादी करने पहुंची थी। कागजों की जांच में महिला को पकड़ा। 145 जोड़े और भाग गए। माना जा रहा है पकड़े जाने के डर से सभी जोड़े भाग निकले। सीडीओ ने जांच के बाद मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं पकड़े गए जोड़े को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में 190 जोड़े की शादी कराई गई। हसनपुर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 335 जोड़ों का विवाह होना था। दोपहर करीब 12 बजे दूल्हा और दुल्हन तैयार होकर पंडाल में पहुंच चुके। वर और वधू पक्ष के परिजन एवं रिश्तेदार भी समारोह में पहुंच चुके थे। शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पहुंचने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच सीडीओ अश्वनी कुमार समारोह में पहुंचे और जोड़ों के सत्यापन करने लगे। उन्होंने हसनपुर ब्लॉक के पंडाल में शादी के लिए पहुंचे पहले से शादीशुदा जोड़ों को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीडीओ ने फर्जी जोड़े को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एसडीओ समाज कल्याण के फर्जी जोड़े के साथ खिलवाड़ पुलिस थाने में तहरीर दी। देर शाम तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल महिला और युवक पुलिस की हिरासत में हैं। उधर फर्जी जोड़ा पकड़े जाने की सूचना में समारोह में हड़कंप मच गया। इसी बीच समारोह में शादी करने आए 335 जोड़ों में से 145 और भाग निकले। माना जा रहा है उक्त जोड़े ने फर्जी दस्तावेज के जरिए योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। हसनपुर एसडीओ समाज कल्याण हरवीर सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में फर्जी तरह से शादी करने पहुंची महिला का नाम आसमा है। आसमा हसनपुर क्षेत्र के गांव सोहन की रहने वाली है। जांच में सामने आया कि उसकी शादी 2022 में गांव जैतौली निवासी नूर मोहम्मद से हुई थी। करीब 1 वर्ष से दोनों में विवाद चल रहा था। तभी से वह मायके में रह रही थी। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने जा रही। जैतौली निवासी महिला के पति नूर मोहम्मद के पिता शफीक ने समारोह में पहुंचकर मामले की शिकायत की। इसके बाद सीडीओ ने मामले की गंभीरता से लिया। गलत तरीके से शादी करने जा रही आसमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी करने की कोशिश करने वाले आसमा दलाल के माध्यम से संभल के एक युवक के शादी कर रही थी। पति से विवाद के बाद यह मायके में रहती है। इसी बीच यह संभल के असमौली थाना रामनगर निवासी जाबिर के संपर्क में आ गई और दलाल के माध्यम से उसने सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए शादी करने की कोशिश की। विवाह समारोह में पहले से ही शादीशुदा एक मुस्लिम जोड़ा पकड़ा गया है। जो महिला शादी कर रही है उसका नाम आसमा है। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता ने अश्वनी कुमार मिश्र सीडीओ अमरोहा से की बात। आइए सुनते हैं पूरी दास्तान। बरोला और हसनपुर में सामूहिक विवाह में कुछ धांधलेबाजी सामने आई थी जोड़ों के द्वारा, उसमें क्या कार्रवाई की और क्या था पूरा? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के योजना के अंतर्गत हमने तहसील वाइज कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रखा था 22 और 23 फरवरी में। और जो हमारा लक्ष्य था उसमें जो बचे हुए लक्ष्य के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उसके क्रम में 22 तारीख को 2 जगह और 23 तारीख में हसनपुर तहसील का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें 22 तारीख को गजरौला में एक ऐसा प्रकरण निकला जिसमें प्रियंका नाम की एक लड़की, जिसकी शादी कहीं और तय हुई थी और लड़का आने से मना कर दिया, तो वो किसी अपने भाई के मित्र के साथ बैठ करके उसने 7 फेरे ली और विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया। तत्समय तो ये जांच में प्रकाश नहीं आया। बाद में मीडिया के साथियों के सहयोग से जब ये जानकारी मिली तो मैंने त्वरित गति से उसकी जांच कराई। उसी दिन रात में उसके एफआईआर कराया और जो सचिव थे उसके निलंबन के लिए भी संबंधित जिला विकास अधिकारी जो आगरा के हैं और वो सेक्रेटरी यहाँ संबद्ध है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। ऐसी एक घटना कल भी हसनपुर में निकल के आई। एक अल्पसंख्यक वर्ग की महिला जो
पति से अनबन थी और उसने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था। और जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा है, तो उसको तत्काल त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए FIR कल भी कराई गई। तो विगत 2 दिनों में 2 FIR करने से अब इस तरह के जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, निश्चित रूप से उनकी मंशा जो थी गलत लोगों को लाभान्वित कराने की, अब उस पर रोक लगा दी गई है और आगे भविष्य में भी इस तरह के प्रकरण को गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, समाज कल्याण के ADOs की भी लापरवाही निकल के आई है तो उनको भी हम प्रतिकूल प्रविष्टि देंगे। हसनपुर में कुछ ऐसा मामला भी था जब जांच करा रहे थे तो जोड़े अपने आप वहां से भाग गए थे कुछ जोड़े? ऐसा तो नहीं है। प्रायः जब सामूहिक विवाह होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं। हो सकता है 2-4 अगर कोई ऐसा रहा हो जो नाजायज फायदा लेना चाह रहा हो और बाद में मेरे द्वारा जो पूरी टीम लगा के एक की जांच अच्छे से कराई गई तो उसमें ऐसा कोई नहीं निकल के आया। अब बाहर की घटना कोई हुई होगी तो मैं उसकी जानकारी करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में प्रकरण, चूंकि मैं पूरे टाइम पूरी टीम के साथ बैठा रहा तो ऐसा कुछ प्रकरण संज्ञान में आया। कोई संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा यही संदेश है कि सरकार की योजना का लाभ सही जो पात्र व्यक्ति हैं वो लेने का काम करें। कोई अपात्र व्यक्ति किसी भी दशा में अगर इस तरह का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद।